हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे QFX ट्रेड लिमिटेड के बारे में। एक सब्सक्राइबर ने मुझे यहाँ पर इसके बारे में पूछा था, कई बार बहुत सारे लोगों ने भी इसके बारे में पूछा कि QFX मार्केट के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए कि बेसिकली ये क्या करती है और क्या आपको इस प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो को देखकर बेसिकली आपको एक आइडिया लग जाएगा कि QFX मार्केट क्या है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, कितना ये रिस्की है, इसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो QFX मार्केट के बारे में बात करें कि बेसिकली ये करती क्या है, ये क्या प्लान यहाँ पे चला रही है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके प्लान के बारे में बता दूं कि सबसे पहले जब आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हो तो $125 का आपको इसके बोट को बाय करनी होती है। इसके बाद आपके पास जितना का भी पोर्टफोलियो हो, सपोज करो आपने $100 से इन्वेस्ट किया, पहले आप ये समझ लेना कि $125 आपने बोट को बाय किया है, जो कि एक 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन फीस होती है। इसके बाद आपको $100, $200, $500 इन्वेस्ट करने होते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मंथली का रिटर्न यहाँ पे दिया जाता है। मे भी ये महीने का 12% से लेकर 25% तक का भी रिटर्न आपको ये मिल सकता है। इसके साथ ही ये नेटवर्क मार्केटिंग मतलब MLM का प्लान भी यहाँ पे रन करती है। मतलब आप किसी को भी इन्वेस्ट करवाते हो, अपने फ्रेंड को, अपने रिलेशनशिप को अपने अंडर पे, तो उससे आपको एक कमीशन जनरेट होता है। इसके बाद अगर वो भी किसी को यहाँ पे रेफर करता है तो इससे भी एक कमीशन जनरेट होती है। तो MLM की लैंग्वेज में इसे यहाँ पर लेवल इनकम भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट इनकम, लेवल इनकम, जनरेशन इनकम, इस तरह के बहुत सारे इनकम यहाँ पर दिए गए हैं। अब समझते हैं कि क्या इसमें रिस्क है, क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। इसके साथ ये कंपनी यहाँ पर यह भी बताती है कि इसके पास GST का सर्टिफिकेट है, सेबी के थ्रू ये यहाँ पर रजिस्टर्ड है और कई सारे ऐसे क्लेम करती है कि कई सारे अवार्ड्स यहाँ पे मिल चुके हैं। RBI ऑथोराइज्ड है, सेबी ऑथोराइज्ड है और GST वगैरह सब कुछ है इसके पास। पूरे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है कि वो इंडिया में यहाँ पे वर्क कर सकती है। तो इन शॉर्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग करवाती है और आपके पैसे को इन्वेस्ट करवा के फॉरेक्स पे इन्वेस्ट करती है। ट्रेडिंग के थ्रू आपको प्रॉफिट जनरेट करके देती है। साथ ही ये सेबी थ्रू रजिस्टर्ड है और GST सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ है। ये कंपनी का दावा है। अब आपको ये जानना चाहिए कि क्या फॉरेक्स इंडिया में लीगल है। तो मैं आपको क्लियर बताऊँ तो फॉरेक्स इंडिया में लीगल नहीं है। अगर आप किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर, किसी भी कंपनी के साथ आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो, किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर के साथ आप यहाँ पर ट्रेड करते हो, बहुत सारे ब्रोकर है, OctaFX है और यहाँ पे XM ग्लोबल है, एक्सनेस है, बहुत सारे। यहाँ पे कंपनी का भी हाल में ही एक लिस्ट यहाँ पे जारी हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। अल्परी, NEFX, एवा ट्रेड, बिनोमो, एक्सनेस और फॉरेक्स फॉर यू और बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनी है। यहाँ पे RBI ने टोटल 56 कंपनी का लिस्ट जारी किया है, जहाँ पे अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो ये फेमा एक्ट का उल्लंघन यहाँ पे माना जाएगा। तो अब यहाँ पर आप एक सेंस लगाओ कि जब RBI ऑलरेडी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अगेंस्ट बराबर सर्कुलर जारी करती रहती है। इससे पहले उसने 34 फॉरेक्स ब्रोकर कंपनी के बारे में सर्कुलर जारी की थी। इसके बाद 56 फॉरेक्स ब्रोकर कंपनी के बारे में सर्कुलर जारी की है। तो अब आप ये बताओ कि क्या सेबी के थ्रू और RBI के थ्रू क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रजिस्टर हो सकता है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर आप चीज़ों को समझ जाना चाहिए कि कंपनी का ये जो दावा है उसमें कितना सच होगा। तो अब आप इन चीज़ों को खुद ही रिसर्च करना कि कंपनी का ये जो GST नंबर ये अगर शो करता है तो ये किस नाम पे है, अगर वो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड है तो किस थ्रू यहाँ पे रजिस्टर्ड है, क्या बताकर वो रजिस्टर्ड हुई है और क्या वो कर रही है, क्या उसे लाइसेंस मिला है कि वो मार्केट से इस तरह से पैसे उठा सके फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे, रोबो ट्रेडिंग के नाम पे। इसके बारे में आप खुद ही यहाँ पे रिसर्च करना कि क्या अगर ऑलरेडी RBI फॉरेक्स ट्रेडिंग के खिलाफ अगेंस्ट में इतने सारे सर्कुलर जारी कर रहे हैं तो इस तरह के जो सर्टिफिकेट्स यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं, सेबी रजिस्टर्ड और RBI ऑथराइज या फिर। अब हम बात करते हैं इसमें रिस्क के बारे में। देखो, कंपनी $125 का आपसे इन्वेस्टमेंट ले रही है रोबो ट्रेडिंग के नाम पे कि वो आपको रोबो दे रही है, लेकिन इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है वो उसी के प्लेटफॉर्म में की जा रही है। अगर ऐसा होता कि आपने $125 का इससे रोबो बाय कर लिया और आपने किसी और फॉरेक्स ब्रोकर कंपनी में इन्वेस्ट किया, जस्ट लाइक एक्सनेस हो, OctaFX हो, XM ग्लोबल हो, बहुत सारे, उसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया होता और उसकी ID और पासवर्ड के थ्रू, इसके रोबो के थ्रू आप ट्रेडिंग कर रहे होते तो वो एक अलग मैटर होती, वहाँ पे एक ट्रस्ट बोलकर चीज़ें होती। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको इसी के प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट भी करना है और इसी के रोबोट को यहाँ पे यूज भी करना है। मतलब $125 आप इसके रोबोट का भी यहाँ पर दे रहे हो, साथ में आप इसी के प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट भी कर रहे हो।
अब अगर आप इसके बारे में जानोगे QFX के बारे में, तो आप पहले ये देखो कि कितने कंट्री से रेगुलेटेड है। चलो इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है माना, कितने कंट्री से ये रेगुलेटेड है और कब से ये यहाँ पे वर्क कर रही है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए थी। अगर आप इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर के बारे में बात करो, जैसा कि RBI ने सर्कुलर जारी किया है, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब आप यहाँ पे देखोगे एक्सनेस के बारे में, फॉरेक्स फॉर यू के बारे में, इसके बाद वो IC मार्केट के बारे में और OctaFX के बारे में, और यहाँ पे देखोगे बहुत सारे हैं। यहाँ पे मैं और भी आपको दिखा रहा हूँ। तो XM ग्लोबल, टिक मिल्क, ये सब के बारे में अगर आप देखोगे तो ये भले ही इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, बट रियलिटी में अदर कंट्री से रेगुलेटेड है, एक ऑथराइज्ड फॉरेक्स ब्रोकर है। तो कल होकर अगर RBI इन सब के वेबसाइट को भी ब्लॉक करवा देती है तो भी ये कंपनी आपके पैसे को देकर जाएगी, क्योंकि वो अपने रेपुटेशन को ख़राब नहीं करेगी। ऑलरेडी कई टाइम से यहाँ पे चल रही है और ये हुआ भी है। अगर आप अपने हाल में ही देखा होगा, फॉरेक्स ब्रोकर कंपनी भी थी जो कि कुछ टाइम पहले इंडिया में इसके अपने काम को उसने बंद कर दिया, लेकिन उसने यहाँ पर एक नोटिस दी कि जिनको भी पैसा निकालना है, मतलब जो जिसके भी इंडिया में पैसे फंसे हैं, वो अपने पैसे को इस डेट तक में विड्रॉल कर लें। लोगों ने विड्रॉल कर लिया। तो ये चीज़ें होती है कि एक ऑथराइज्ड फॉरेक्स ब्रोकर में। लेकिन इसके बारे में QFX मार्केट के बारे में अगर आप देखोगे तो अभी किसी भी कंट्री से रेगुलेटेड आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि ये UK का सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा रही है, बट अभी काम किए हुए इसके 1 साल 1.5 साल ही हो रहे हैं। प्लस ये आपको कोई ट्रेडिंग का सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है, बल्कि ये आपको मंथली का रिटर्न आपको दे रही है। ट्रेडिंग पे फिक्स रिटर्न पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन ये आपको मंथली का रिटर्न दे रही है। नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर बनाया है, जहाँ पे लोगों को लेवल इनकम दिया जा रहा है, जनरेशन डायरेक्ट इनकम यहाँ पे दिया जा रहा है। तो इन सब के कारण भी अगर आप यहाँ पे एक्चुअली एनालाइज करोगे तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखेगी। जब तक पैसा आता है तब तक लोग यहाँ पे आराम से कमाते हैं और लोग इन्वेस्टमेंट करते चले जाते हैं, लेकिन जब चली जाती है तो लोगों को लगता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है। तो क्यों ना फ्रॉड होने से पहले ही आप चीज़ों को समझ लो। किसी भी कंपनी पे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो पहला तो आपको उतना ही करना चाहिए जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, जितना में आपको हार्ट अटैक या फिर कुछ तरह के प्रॉब्लम ना आए, आपको फाइनेंशियली क्राइसिस ना हो। दूसरा, अगर आपको इससे अच्छी रिटर्न मिल रही है तो अपने प्रॉफिट को बाहर निकालते रहना और लालच में आके 20, 50, 100, 1 करोड़ इस तरह से इन्वेस्टमेंट मत कर देना। अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना कि अगर कल होकर ये चली भी जाए तो आपके पॉकेट में कुछ ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। कुछ टाइम पहले TP ग्लोबल के बारे में पता होगा, बहुत सारे लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। ED ने यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके लगभग 200-250 करोड़ इसके अमाउंट यहाँ पर फ्रीज किए हैं। तो TP ग्लोबल हाल फिलहाल एक स्कैम हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि फिर से आप किसी स्कैम में फंसो। साथ में QFX मार्केट का .com की जो वेबसाइट है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह का यहाँ पे बता रहा है। मैं भी या तो टेक्निकल एरर हो या क्या हो मुझे अभी नहीं पता, बट मैंने इसकी वेबसाइट को ओपन करके देखने की कोशिश की है कि क्या इसमें इंटरफेस वगैरह है, किस तरह से ये काम कर रही है, बट परफेक्टली अभी मुझे यहाँ पर पता नहीं चला है। बट इसकी जो बोट का वेबसाइट है वो यहाँ पर ओपन है, तो शायद इसी से यहाँ पर काम हो रही होगी। मैं कोई काम वगैरह इस पर नहीं कर रहा हूँ और ना कभी करने वाला हूँ। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उतना ही करना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। लीडर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो किसी के अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं तो उसको ये भी बताना चाहिए कि इस तरह के प्लेटफॉर्म रिस्की होते हैं, तो वो भी अपनी सोच समझ करके इन्वेस्ट करेंगे। तो आप ये खुद ही समझना कि कंपनी सेबी के थ्रू, RBI के थ्रू रजिस्टर्ड है या नहीं। और ये जो बोट आपको दे रही है, सर्विस दे रही है, $125 जो आप बोट का दे रहे हो, उस बोट के थ्रू आप एक्सनेस, OctaFX, XM ग्लोबल, मल्टीबैंक FX इन सब फॉरेक्स ब्रोकर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो इसका रीज़न क्या है, आप ये सब खुद समझना। TP ग्लोबल के बारे में आप पढ़ना, किस तरह से इसने यहाँ पर स्कैम किया है। बोरा बैंड के बारे में आप यहाँ पे पढ़ना। इससे पहले मैक्सीजोन नाम पर भी कंपनी चल रही थी, इसके बारे में आप जानना, क्योंकि जब आप इन सब कंपनियों के हिस्ट्री के बारे में जानोगे तभी आप डिसीजन ले पाओगे कि आने वाली कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर इस तरह के कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो, रिस्क भी लेना चाहते हो, तो शुरुआती में अगर लेते हो तो बेटर है, क्योंकि चांसेस होता है वहाँ से कि 1 साल 2 साल चले तो आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल जाए। लेकिन साल 2 साल के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो रिस्क आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये कुछ डिटेल्स थे आपको QFX मार्केट के बारे में, और भी इसकी जब वेबसाइट ओपन होगी तो इसके बारे में और भी डिटेल्स मैं देने की कोशिश करूँगा। साथ में अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक होगी, आप उसे वहाँ पे ज्वाइन करना, जहाँ पे मैं कॉल्स वगैरह शेयर करता हूँ।
मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।